सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे बोलते हैं? जिस सर्वनाम से पास की या दूर की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब हमें निश्चित पता होता है यह वस्तु हमारे पास है या दूर है, इसका हमें बोध होता है निश्चित तरीके से उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर देखो उदाहरण दिया है, यह मेरा घर है, यह मेरा आ, तो यहाँ पर यह मेरा घर है, वे अच्छे भी शिकारी है, ये फूलों के पौधे हैं, वह पत्र तुम्हारा है। मतलब यहाँ पर जिन शब्दों का प्रयोग किया है यह, वे, ये, वह, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। मतलब हमें निश्चित तरीके से पता है ये वस्तु कहाँ पर है। यह मेरा घर है, मतलब निश्चित रूप से हम बता सकते हैं कि यह घर मेरा है। वे अच्छे शिकारी है, उनके बारे में हमें निश्चित रूप से पता है कि वे कैसे शिकारी है, अच्छे शिकारी है। ये फूलों के पौधे हैं, ये पौधे तो है, मतलब किसके है? फूलों के पौधे हैं, यह हमें निश्चित तरीके से पता है। इसलिए ये कौन सा सर्वनाम हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह पत्र तुम्हारा है, पत्र तो है, पत्र पर किसका है? तुम्हारा है। मतलब हमें निश्चित रूप से पता है कि यह पत्र तुम्हारा है, मतलब वह पत्र तुम्हारा है। मतलब ये सारे शब्द हमें निश्चित तरीके से, जिस शब्द में या जिस वाक्य में हमें निश्चित तरीके से कोई बात पता होती है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा जो सर्वनाम का प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें निश्चित तरीके से पता होता है कि ये वस्तु हमारी है या दूसरों की है या पास है या दूर है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें क्या होता है? निश्चित तरीके से वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता कि वे असल तरीके में कहाँ पर है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर देखो उदाहरण है, कोई कुंडी खटखटा रहा है। कोई कुंडी तो खटखटा रहा है, मत बिल्कुल, पर दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कोई, मतलब अनिश्चित तरीके से पता है कुंडी तो खटखटा रहा है, पर कौन है ये निश्चित तरीके से पता नहीं। दूसरा जो वाक्य है, वे किसी से बात कर रहे थे। वे बात कर रहे थे पर हमें पता नहीं कि किससे बात कर रहे थे, इसलिए किसी से यह क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो वाक्य है, कुछ करो तभी कुछ मिलेगा। कुछ करो मतलब कुछ करने के लिए कहा है तभी कुछ मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा ये पता है क्या? नहीं। इसलिए ये कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है, कई लोग नारे लगा रहे थे। कई लोग तो नारे लगा रहे थे, मतलब पर निश्चित तरीके से पता है क्या कुल मिलाकर कितने लोग थे? नहीं। इसलिए कई ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा जो प्रकार है सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम अनेक अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब मराठी में हम जब कहते हैं स्वतः, आपन, मतलब इसमें हिंदी में यहाँ पर देखो निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम अपनेपन का मतलब खुद का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर देखो, यह अपना घर है, यह अपना, अपना ये क्या है? निजवाचक, मतलब अपनेपन का बोध कराता है। दूसरा जो वाक्य है, वह आप स्वयं काम करने लगा। वह खुद से, आप स्वयं, स्वयं से मतलब स्वयं स्फूर्ति से वह काम करने लगा। मतलब यहाँ पर भी अपनेपन का बोध होता है।
तीसरा जो वाक्य है, जगन अपने आंसू न रोक सका। अपने मतलब खुद के आंसू न रोक सका मतलब अपने आप का बोध होता है यहाँ पर, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। चौथा जो वाक्य है, मेरा प्रत्येक रूप आपके लिए उपयोगी है। मेरा प्रत्येक रूप आपके लिए क्या है, उपयोगी है। मतलब यहाँ पर अपना, आप, अपने, आपके, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, मतलब अपनेपन का बोध कराते हैं। पांचवा जो सर्वनाम का प्रकार है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वहाँ कौन खड़ा है, तुम्हें किससे मिलना है, तुम्हारे पास क्या है, राजा क्यों हार गया। यहाँ पर देखो, कौन, किससे, क्या, क्यों, कब, कहा, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मतलब इन शब्दों का, इन सारे शब्दों का कौन, किससे, क्या, क्यों, कहा, कौन सा, इन सारे शब्दों का प्रयोग करके जिस प्रकार वाक्य बनाया जाता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, वहाँ कौन खड़ा है, तुम्हें किससे मिलना है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तुम्हारे पास क्या है, राजा क्यों हार गया। इस प्रकार प्रश्न पूछने वाले जिस वाक्य में या जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न पूछने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का छठे नंबर का जो भेद है, संबंधवाचक सर्वनाम, तो किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर देखो, जैसा देश वैसा भेष, देश और भेष में संबंध कौन से शब्दों ने जोड़ा है, जैसा और वैसा, इसलिए जैसा देश वैसा भेष ये कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा जो वाक्य है, जो चाहिए सो लीजिए, चाहिए और लीजिए इन दो शब्दों को कौन से शब्दों ने जोड़ा है, जो और सो। जो चाहिए सो लीजिए, मतलब ये कौन सा सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा जो प्रकार है, अशोक जो कहता था वही करता था। अशोक, जो अशोक कहता था और करता था, इन शब्दों को कौन से शब्दों ने जोड़ा है, जो और वही। अशोक जो कहता था वही करता था, मतलब यहाँ पर संबंध जोड़ा गया है दोनों वाक्यों का, इसलिए ये कौन सा सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा है, जो चिट्ठी भेजी थी वह मिली होगी। जो चिट्ठी भेजी थी, मतलब जो और वह, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, और इसलिए और इन दो शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पर वाक्य बनाया है, जो चिट्ठी भेजी थी वह मिली होगी। मतलब यहाँ पर चिट्ठी भेजी थी और मिली होगी, यह इन दो वाक्यों को किसने, किन किन शब्दों से जोड़ा है, जो और वह। जो चिट्ठी भेजी थी वह मिली होगी, तो इस प्रकार उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। थैंक यू।